बिहार में एक और नया घोटाला सामने आया है। ताजा मामला समस्तीपुर का है। यहां बीपीएल परिवारों के लिए चल रहे स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के नाम पर करोड़ों रुपए डका लिए गए। बीमा कंपनियों और रजिस्टर्ड नर्सिंग होम्स ने मिलकर सरकारी रकम की बंटरबांट की। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि गर्भाशय निकालने के ऑपरेशन में ज्यादा पैसे मिलने के लालच में कई महिलाओं के गर्भाशय बिना वजह निकाल दिए गए। गरीबों की कोख उजाड़ने के साथ ही नर्सिंग होम्स ने स्मार्ट कार्ड के जरिए पैसे भी निकाले। मामला उजागर होने के बाद डीएम ने जांच के लिए 6 टीमें बनाई। जांच टीम जिले भर में नर्सिंग होम्स में ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं से जानकारी जुटाकर 31 जुलाई तक रिपोर्ट देगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो कुछ स्मार्ट कार्ड पर हुआ ऑपरेशन? कितना पैसा कटा है इसमें? 30,000 रुपया रहता है ना जमा, उसमें पैसा कटा होगा ना। डॉक्टर साहब बताएं कितना पैसा का इलाज में लगा है? 10,000। हमारे यहाँ 16 नर्सिंग होम्स ने पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 10 से 12 करोड़ रुपए का क्लेम दिया है, जिसमें एक क्लिनिक ने करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए का क्लेम दिया है। ऐसे में जो सूचना हम लोगों को मिली वो बहुत डिस्टर्बिंग थी और इसलिए हम लोगों ने इसमें एक जांच टीम, अनुमंडल पदाधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक जॉइंट टीम बनाई है। तो किस हद तक गिर सकता है निजी नर्सिंग होम, इसका भी एक इसकी बानगी देखिए। और बड़ा घोटाला सामने आएगा इस पूरे घटनाक्रम की जब जांच चल रही हो उसके बाद। इधर बिहार में स्वास्थ्य सेवा की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अस्पतालों में बद इंतजामी और डॉक्टरों की लापरवाही से आए दिन मरीजों की मौत हो रही है। जमुई में एक निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी के लिए आई गर्भवती महिला की मौत महिला डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हो गई। इलाज के लिए आई महिला के परिजनों से डॉक्टर ने पहले ही सारे पैसे वसूल लिए और फिर इलाज में हद दर्जे की लापरवाही बरती गई। परिजनों के साथ ही अस्पताल की एक नर्स की भी मरीज को देख लेने की सलाह डॉक्टर ने ठुकराई। जब मरीज की हालत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसे सरकारी अस्पताल ले जाने को कहकर पल्ला झाड़ दिया गया। मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। छपरा के इसुआपुर प्रखंड के बीडीओ के साथ मारपीट की गई। बीडीओ डॉक्टर अरुण कुमार सरकारी काम से मढ़ौरा के इलाहाबाद बैंक गए थे। बैंक में इस प्रखंड के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इन लोगों ने बीडीओ को वहीं घेर लिया और कई योजनाओं को मंजूरी देने का दबाव बनाने लगे। अरुण कुमार ने जब ऐसा करने से मना कर दिया तो उनके साथ मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलने पर डीएम ने मौके पर डीडीसी को भेजा। डीडीसी ने अरुण कुमार को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बीडीओ ने मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और खबर हाजीपुर से। हाजीपुर में गुदड़ी रोड पर कल देर रात दिन भर की बारिश के बाद एक मकान की छत गिर गई, जिसमें एक महिला की दबकर मौत हो गई, जबकि एक 2 साल का बच्चा और एक दूसरी महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई। बताया जा रहा है कि मकान काफी पुराना और जर्जर था। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। हादसे में जैसे हमारी माँ घायल हो गई, एक 1.5 साल का बच्चा है जिसका नाम प्रियांशु है, वो घायल हो गया है और मेरे छोटे भाई की पत्नी है वो उनका देहांत हो गया। लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना इलाके में सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि 13 कांवड़िए जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब NH 80 पर रक्सौल से आ रहे कांवड़ियों की कार को दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार सभी 14 कांवड़िए जख्मी हो गए, जिनमें से एक ने पीएमसीएच ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बाकी घायलों में से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें भी पीएमसीएच रेफर किया गया है और बाकी का लखीसराय सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूर्यगढ़ा क्षेत्र में करीब 12-13 मैंने ये रोगी गंभीर रूप से घायल हुए। आज सूर्यगढ़ा पीएससी वाले सब लोग रेफर कर दिया गया है सदर हॉस्पिटल में। उधर से हम लोग जा ही रहे थे तो उधर से एक ट्रक आया, उसको हेडिंग किए। फिर भी हम जो हमारा साइड में ट्रक था वो वहीं पर रुका हुआ था। वहीं पर हम गाड़ी रोक रहे थे, तब तक वो आया तो क्रॉस किया ना। तो उसी चलते जब हम ब्रेक मारे तो जो सूता हुआ था आदमी
उसका हाथ पड़ गया स्टीयरिंग पर, और वही स्टीयरिंग पर हाथ पड़ा था, स्टीयरिंग नाच गया और चला गया ट्रक में। कटिहार के बायोजूट मिल के मजदूरों ने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सरकार और निजी कंपनी की साझेदारी में चल रहे इस कंपनी के कामकाज के तौर तरीके और वेतन को लेकर मजदूरों का मैनेजमेंट से विवाद है। कंपनी के मजदूर पिछले 2 जून से हड़ताल पर हैं, जबकि 7 मजदूरों ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामप्रकाश महतो की अगुवाई में अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मजदूर संगठनों का आरोप है कि प्रबंधन ने उनके पीएफ के पैसे हड़प लिए हैं। हालांकि मिल प्रबंधन हड़ताली मजदूरों से बातचीत को राजी होने का दावा कर रहा है। डीएम, डायनेमिक एसपी, हम आपसे अपील करते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय दिलाइए मजदूरों को। अब मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। 12 वर्ष से गोविंद शारदा शासन को, प्रशासन को, कोर्ट को चकमा दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा। नीलामी की राशि, एक तरफ नीलामी की राशि नहीं दे रहा, दूसरी तरफ मजदूर को वाजिब मजदूरी नहीं दे रहा। इसलिए इस सवाल को उठाई मजबूती से हम लोग आमरण अनशन हमने किया। पूरा ठप नहीं, आंशिक ठप है। लोग आ रहे हैं काम पर आ रहे हैं। माने 16 तारीख से लोग लगभग 100 के मजदूर आ रहे हैं, काम पर आ रहे हैं, लेकिन संतोषजनक काम नहीं हो रहा है। प्रबंधक अभी संपर्क में है। प्रबंधक तो नोटिफाई कर दिए कि 29 तारीख को आपकी मांग के संबंध में वार्ता करें। और इधर बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना बना चुकी है। बिहार में पर्यटन स्थलों से जुड़ी जानकारी नए तेवर और कलेवर में सजाकर एक नई वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू के मुताबिक नए रूप रंग में सूबे के पर्यटन से संबंधित वेबसाइट डिजाइन करने का काम मुंबई की एक कंपनी को दिया गया है। उनके मुताबिक नए वेबसाइट पर देश भर के पर्यटकों को न सिर्फ हर भाषा में बिहार के पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलेगी, बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीर भी लोगों को कुछ अलग ही अनुभव कराएगी। हम लोग एक नए वेबसाइट को 15 अगस्त से पहले किसी भी दिन हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। लगभग रेडी के पोजीशन पर है, जो मल्टी लैंग्वेज है, प्लस उसके अंदर में बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म से हो, जैन धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, रामायण सर्किट हो, सिख सर्किट हो या सूफी सर्किट हो, उसके हम लोगों ने विजुअल उठाए हैं। बजाते 360 डिग्री के अंदर में लगेगा कि जैसे आप वॉक थ्रू कर रहे हो, उस टाइप का हमारा वेबसाइट लगभग रेडी के कंडीशन पर है। और चीन के शेंडोंग प्रांत में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक कार ड्राइवर को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया गया। मूसलाधार बारिश के बीच एक शख्स की कार सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही थी। इस बीच एक नदी पर बना पुल अचानक गिर गया। पुल के साथ कार सवार भी 35 फीट गहरी नदी में जा गिरा। रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। बाढ़ के पानी में फंसी कार के अंदर ड्राइवर था। रेस्क्यू के दौरान कार के बगल में तेजी से भूस्खलन होने लगा, जिससे रेस्क्यू टीम सख्ती में आ गई, लेकिन जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया गया। बहुत तेज पानी की धार। जान बच गई ड्राइवर साहब की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।